जब झगड़े बढ़ते हैं तब नींद उड़ती है, या जो नींद आती भी है वो चैन की नींद नहीं होती है। तो कलयुग सीरीज में आपका स्वागत है और इस कलयुग सीरीज का लास्ट टॉपिक जो है वो है आपकी रातों की नींद नहीं आएगी, या अगर नींद आ भी गई तो तसल्ली नहीं आएगी। ये बात समझने वाली है। अगर हमारे रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी है, इतना कड़वाहट आ चुका कि हमारी हर बात पे झगड़ा हो रहा है, और अगर उसका अंत ये है कि आप दोनों उस बात को सुलझाते नहीं हैं और उसी अनसुलझे के साथ सोते हैं, तो ना आप सो पाएंगे और ना आप अपनी हेल्थ को कुछ दे पाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रॉमास की बात करूंगी, यहाँ पे मैं वो डिप्रेशन स्टेज की बात करूंगी जो रिलेशनशिप में आना है अगर आपने बताए गए टिप्स पे काम नहीं किया। तो एंड में बताऊंगी कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे आप इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो ये तो बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है हमारे रिश्तों में। जैसे कॉमन तो लोग कहते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं समझते कि लोग झगड़ा, हर बात पे झगड़ा, कहो कुछ होता कुछ है, कहो कुछ सामने वाला सुनता कुछ है, नहीं भी कहा तो भी सुन लिया। ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो आपका ईगो है कि आप सामने वाले की बात को अपने तरफ से समझ गए, क्योंकि आपका ईगो इतना हाई था कि जो उसने कहा वो रिसीव ही नहीं हुआ, बट पुराना कुछ आपके दिमाग में है जिसकी वजह से उसने ये जजमेंट निकाल के छोड़ दिया कि ये ऐसा ही। कल ही मुझे एक मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं, उन्होंने मुझे बताया वो अपने हस्बैंड से काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं कर रही। तो वो किसी गेट टुगेदर में मिले और वहाँ पे वो कुछ सर्व कर रहे थे जो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। बट उसके हस्बैंड ने लिया कि ये ईगो दिखा रही है और अब मैं इसको बताऊंगा। और नेक्स्ट डे जब वो लोग दोबारा मिले, कोई इवेंट था, वहाँ पे उसने अपना बिहेवियर शो किया। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हो सकता है उसकी चॉइस ना हो, क्योंकि उनका कहना ये भी था कि जब थर्ड टाइम वो कुछ लेके आया जो कि डिफरेंट आइटम था तो मैंने ले लिया। लेकिन वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके मन में ईगो का इतना बड़ा लेवल है कि वो जेस्चर समझ ही नहीं पाएगा। वो पहले जेस्चर पे अटक जाएगा क्योंकि ईगो सेटिस्फाई हो रही है। ईगो सेटिस्फाई थर्ड नंबर पे जाके नहीं होती है ना, क्योंकि तब उन्हें झुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इमोशनली, जो वो नहीं कर पाता। ऐसा ही फीमेल्स भी अपने हस्बैंड के साथ करती हैं कि जब वो नहीं बोल रहा तो उनको लगता है ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, जबकि वो अपने केव में जा चुका है। ये प्रॉब्लम जब बढ़ती जाती है, जब आप लोग इसका मिडिल वे नहीं निकालते, तो आपकी नींद है खराब होना जायज़ है। और जितनी नींद आपकी अच्छी नहीं होगी उतनी हेल्थ इश्यूज आपको होंगे। किसको प्रॉब्लम नहीं है? थायराइड होना, शुगर होना, बीपी बढ़ना, इसको हम आम मानते हैं, लेकिन अगर इसकी साइंस में जाएंगे, इसकी इमोशनल साइंस में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। या चैट जीटीपी पे कर लीजिएगा कि अगर मैं सो नहीं रहा तो मेरा कौन सा इमोशन मुझे परेशान कर रहा है। अगर आपको मेरी बात को दोबारा से जज करना है या तो मेरी बात को वैलिडेट करना है तो ये कर लीजिएगा। अच्छी नींद नहीं आती है या झगड़े के बाद जब हम सोते हैं तो कौन से इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, बट मोस्टली हम रिजॉल्व ना करने का रीज़न हमारा ईगो है, या हमारे पास्ट में हम लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रॉमा एक दूसरे से ले लिया है कि हमें रिजॉल्व करना सोल्यूशन ही नहीं लगता है। हमको लगता है सो जाओ, सुबह तो खुद ही एक नया दिन है। लेकिन आपको नहीं पता, अगर आप बिना मुद्दा सॉल्व करे सोते हैं तो आपका ब्रेन वो रिस्टोर करता है, उसको रखता है। और कलयुग में स्टोरेज का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जितना स्टोर करेंगे वैसा ही डेटा आपको अट्रैक्ट होगा, एंड ये होगा और आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए? रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप लाइफस्टाइल है ना, उसको अच्छा जीने के लिए ये है, झगड़े कम करना तो एक अच्छा सोल्यूशन है, बट झगड़े को सही तरह से रिजॉल्व करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उठानी पड़ेगी। वरना आपके घर में एक एनर्जी घूमेगी जिसको हम ट्रोमैटिक एनर्जी कहते हैं, कि घर में घुसते ही उदासी आ जाती है, घर में घुसते ही मन उचाट होने लगता है, घर में घुसते ही ऐसा लगता है मैं कहाँ चली जाऊँ। फिर मैं मंदिर जाती हूँ तो आसान लगता है, हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ जाता है तो आसान लगता है, लेकिन घर में आते ही ना वो उदासी है, एंड दैट इज़ नोन एज ट्रॉमेटिक एनर्जी, जो आपको आपके रिश्ते की वजह से उस घर में है, या कुछ हादसे ऐसे ऐसे हो गए हैं, मार पिटाई, किसी ने बहुत ही कहा सुनी कर दी है, वो सब उस घर के अंदर बसता है। और वो जब बसता है तो घर मन उचाट होता है।
क्योंकि कभी किसी ने समाधान करने पे बात नहीं की। अगर बड़ों को इन्वॉल्व भी किया तो तू भी मान जा, तू भी मान जा, ढक दो एक दूसरे की बात और बात को ख़त्म कर दो। यही हमारे समाज में होता है। समाज ने जो भी अब तक किया वो गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कहती, लेकिन समाज ने ये नहीं सोचा था कि कलयुग जब आएगा तब रिश्तों में ये हालत होगी कि लोग एक छत के नीचे पूरा जिंदगी भी ऐसे बिताने के लिए तैयार है और अपना अपना हिसाब किताब बाहर उन्होंने इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रखा है। ये नहीं सोचा था कि ऐसे लल्लो चप्पो करके कि अगर तू भी चुप हो जा, तू भी, किसी ने बैठ के बातचीत नहीं की, रिजॉल्व नहीं कराया। तो कई बार ना सेशंस में मैं यही करती हूँ, मैं कई सेशंस तो सिर्फ उनको बोलने ही देती हूँ। एंड में जाके 1 लाइन 10 लाइन 15 लाइन या कोई सजेशन मुझे लगा या मुझे जब रोकना होता है तो मेरा इंडिकेशन ऐसा है, अगर वो बहुत तेज़ हो जाते हैं या बहुत वायलेंट टाइप कॉन्वर्जेशन हो जाती है तो मेरा रोकने का स्टाइल ये है कि रुक जाओ, क्योंकि मेरा पर्पस है कि मैं सॉल्व कराऊं, क्योंकि पुराना अगर सॉल्व नहीं हुआ है तभी आज की सिचुएशन आई है। तो ये सही तरीका है कि आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम झगड़ा रिजॉल्व करके सोएंगे। भले उस झगड़े का रिजॉल्वेशन ये हो कि देखो हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अब सुबह बात कर लेंगे। उसको साइलेंट करके नहीं सोना है या उसको कलेश बना के नहीं सोना है। उसके बाद जो नींद आती है वो आपको हील करने में मदद करती है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, इंटरनेट पे डेटा भरा पड़ा है कि एक अच्छी नींद आपको किस लेवल पे हील कर देती है। ट्रॉमा, अगर अच्छी नींद हो, रिलैक्सिंग नींद हो तो कैसे ट्रॉमा भी धीरे धीरे आपकी लाइफ से कम होता है। इसका एक और अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप देखो, जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो वो जो आपको मेडिसिन देते हैं वो माइंड रिलैक्सिंग की होती है। माइंड रिलैक्स है, आपको अच्छी नींद आएगी और आप ईजी फील करेंगे, आप थोड़ा आराम फील करेंगे। सेम बात ऑर्गेनिकली हमारी बॉडी भी करती है। एक्सट्रीम केसेस में बहुत अच्छा है ये तरीका, लेकिन जहाँ थोड़ा ऐसा होने लगा है कि नींद खराब हो रही है या मुझे अल्कोहल लेके सोना पड़ रहा है कि मैं वो बात ध्यान न रहे, या मुझे कुछ और करके सोना पड़ रहा है मुझे बात ध्यान न रहे, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बात रिजॉल्व करो। अगर आप दोनों को रिजॉल्व करनी नहीं आती तो उसको ठंडी कर दो, और ठंडी करके दोनों नींद के लिए सो जाओ और अगली सुबह उस पर बात करो। छोड़ो मत, खाली मत छोड़ो। खाली छोड़ने से आपको नहीं पता आप दोनों एक दूसरे को क्या टॉक्सिसिटी दे रहे हो। वो कहीं ना कहीं निकलेगी, फिर माँ बाप पे निकलेगी, बच्चों पे निकलेगी, और पता नहीं, कहते हैं ना जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, वो बहुत दूर तलक जाती है। तो ये प्रैक्टिस बांधो कि आप ओनरशिप लो उसे रिजॉल्व करने की। मैं कुछ तरीके बताती हूँ। अगर एक बहुत बात बढ़ गई है तो कोई एक इंसान उस मोमेंट के लिए ठंडा हो जाओ और बोलो कि सुबह बात करेंगे। सुबह भी आप इमीडिएटली उसी बात के साथ ना उठें, थोड़ा सा रिलैक्स हो। और अगर आप दोनों को ऑफिस जाना है तो टेक्स्ट एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आप एक दूसरे को अपना सवाल और जवाब लिख सकते हैं। मैं बहुत सारे वेबिनार्स में समझाती हूँ और आने वाले वेबिनार में भी मैं ये बताने वाली हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होना चाहिए। उसका जिस्ट मैं यहाँ देती हूँ। हमेशा प्रॉब्लम का हमेशा प्रॉब्लम का आपको क्या फील हुआ वो शेयर करना है, पूरी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना और ब्लेम नहीं करना। तो अगर रात को आपको ये बुरा लगा कि मुझे अनहर्ड लगा, मुझे लगा कि तुम मेरे को समझे नहीं, तो मुझे नहीं समझे, तुमने ऐसा किया इसके लिए मैंने ऐसा किया, ये कॉन्वर्जेशंस नहीं करनी है। तो एक तरीका है कि आप उसको ठंडा करके सोएं। कहते हैं ना खीर को ठंडा करके खाना है, तो ठंडा करके सोएं। मेक श्योर अगर आप दोनों थोड़े कंपैटिबिलिटी की तरफ हैं तो कुछ अच्छा म्यूज़िक लगा के ज़रूर सोएं जो कि हीलिंग म्यूज़िक है। या हमारे सीरीज़ में आप देखेंगे आगे वीडियोस में आपको ऐसे मेडिटेशंस मिलेंगे जो आप दोनों को एज अ कपल, रोमांटिक कपल्स, आप दोनों को अच्छी वाइब्रेशंस के लिए मदद करेगा। उसको चला के सोएं और रिपीटिशन मोड में डाल दें। अच्छे शब्द सुनने से आपकी स्लीप अच्छी होती है, क्योंकि कलयुग में बीमारियां बाहर से ज़्यादा अंदरूनी आने वाली हैं। तो अपने आप को सेव कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। अगर झगड़ा भी हो चुका है तो भी एक अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक चलाइए जिससे आप दोनों रिलैक्स होकर सो पाएँ, या कोई अच्छे मेडिटेशंस जो आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। और तीसरा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगले दिन ज़रूर बात कीजिए। अगले दिन, एक दिन बाद या वीकेंड पे कॉफ़ी पे जाके ज़रूर बात कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं देना चाहूँगी, कभी कभी डेट्स पे जाते रहिए। ये मदद करेगा आपको। जब झगड़ा होगा आपका तो आपको वो मोमेंट याद आएगा जब आप अच्छी कॉपी पे अच्छे मोमेंट्स बिता के आते हैं,
तो जब झगड़ा शांत ठंडा करना है तो वो एक डेट यहाँ पे मदद करेगी। सो कीप डेटिंग योर सेल्फ एंड हेयर वी स्टॉप द कलयुग का सीरीज, बट हमारे साथ बने रहिए। ऐसा बहुत कुछ है जो आपके रिलेशनशिप को सिर्फ सुनने से भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे मैं आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे आपको सजेशन दे सकूँ।